Hello everyone. Welcome to PA Wealth and Investment Services Group. We are into equities, mutual funds, insurance and other investment services. You are always welcome to contact us. Read stock research updates on our blog, link is given in the description box below. We would be delighted to share with you our latest thoughts or discuss your investment objectives in greater detail. चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड की। जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड जुबिलेंट भरतिया ग्रुप का पार्ट है और भारत की सबसे बड़ी फूड सर्विस कंपनी है। कंपनी के पास भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में डोमिनोज पिज्जा ब्रांड को डेवलप एंड ऑपरेट करने के एक्सक्लूसिव राइट्स है। यह भारत में और श्रीलंका और बांग्लादेश में अपनी सब्सिडरी कंपनीज के माध्यम से ऑपरेटेड है। कंपनी को भारत में डंकिन डोनट्स रेस्टोरेंट डेवलप एंड ऑपरेट करने के एक्सक्लूसिव राइट्स प्राप्त है। कंपनी ने अपने पहले ओन्ड रेस्टोरेंट ब्रांड हॉन्ग्स किचन के साथ चाइनीज क्यूजीन सेगमेंट में कदम रखा। हाल ही में कंपनी ने एकदम लॉन्च करके बिरयानी, कबाब, ब्रेड और अन्य भारतीय व्यंजनों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। जुबिलेंट भरतिया ग्रुप श्री श्याम भरतिया और श्री हरि भरतिया जुबिलेंट भरतिया ग्रुप के फाउंडर्स हैं। जुबिलेंट भरतिया ग्रुप की फार्मास्यूटिकल्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, प्रोप्राइटरी नोवेल ड्रग्स, लाइफ साइंस इंग्रेडिएंट्स, एग्री प्रोडक्ट्स, परफॉर्मेंस पॉलिमर, फूड सर्विस, QSR, फूड, ऑटो, एरोस्पेस और ऑल फील्ड में कंसल्टिंग जैसे विविध क्षेत्रों में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। जुबिलेंट भरतिया ग्रुप की 4 प्रमुख कंपनियां हैं: जुबिलेंट फॉर्मोवा लिमिटेड, जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड, जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड और जुबिलेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ग्रुप में लगभग 46,000 कर्मचारियों का वर्कफोर्स है। जुबिलेंट फूडवर्क्स का फैमिली चार्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स मिस्टर श्याम एस भरतिया। मिस्टर श्याम एस भरतिया चेयरमैन एंड फाउंडर डायरेक्टर हैं। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स प्राप्त की है। वो ICWA के फेलो मेंबर भी हैं। इसके अलावा मिस्टर श्याम को फार्मास्यूटिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, फूड, ऑयल एंड गैस, एरोस्पेस और IT सेक्टर्स में एक्सपीरियंस है। मिस्टर हरि एस भरतिया को चेयरमैन और फाउंडर डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री प्राप्त की है। मिस्टर प्रतीक पॉटर CEO और होल टाइम डायरेक्टर। मिस्टर प्रतीक पॉटर जुबिलेंट फूडवर्क्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अप्रैल 2017 में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और होल टाइम डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। MS आष्टी भरतिया जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मई 2017 में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में शामिल हुई। मिस्टर शमित भरतिया मई 2017 में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए। शेयर होल्डिंग पैटर्न। जुबिलेंट फूडवर्क्स द्वारा ऑफर किए जाने वाले ब्रांड: डोमिनोज पिज्जा। 1996 में नई दिल्ली में पहला डोमिनोज पिज्जा स्टोर खोला गया था। इस अवधि के दौरान डोमिनोज पिज्जा इंडिया शानदार स्वाद वाले पिज्जा और साइड्स, सुपीरियर क्वालिटी, एक्सेप्शनल गेस्ट केयर और वैल्यू फॉर मनी प्रदान करने पर फोकस्ड रहा है। डंकन डोनट्स। कंपनी ने अप्रैल 2012 में नई दिल्ली में भारत में डंकन डोनट्स लॉन्च किया। डंकन डोनट्स इंडिया डोनट्स, हॉट एंड आइस्ड बेवरेजेस और अन्य बेक किए गए सामानों का वाइड सिलेक्शन ऑफर करता है। डंकिन अपने गेस्ट्स को एक रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल वातावरण में अपने दोस्तों और परिवार के साथ कैचअप के लिए एक शानदार माहौल प्रदान करता है। हॉन्ग्स किचन चाइनीज व्यंजन खंड में कंपनी का पहला होमग्रोन ब्रांड है। शेफ बॉस कंपनी का ब्रांड है जो रेडी टू कुक सॉस, ग्रेवी और पेस्ट की एक रेंज पेश करता है। एकदम। वर्ष 2020 में कंपनी ने एकदम के अंडर बिरयानी बेचने वाली एक नई रेस्टोरेंट चेन शुरू की। जुबिलेंट फूडवर्क्स के ऑपरेशनल पैरामीटर्स। नेटवर्क प्रेजेंस। कंपनी डोमिनोज की बाजार में मौजूदगी बढ़ाने पर जोर दे रही है। डोमिनोज कंपनी का मेन सेगमेंट है, इसलिए कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में डोमिनोज के रेस्टोरेंट्स की संख्या को दोगुना कर दिया है। ये सभी रेस्टोरेंट्स जो एक्टिव हैं, रेवेन्यू पैदा करते हैं। दूसरी ओर डंकन डोनट्स ने पिछले वर्षों में डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं जनरेट किया है। इस प्रकार कंपनी ने कुछ घाटे में चल रही यूनिट्स से बाहर निकलकर अपने ऑपरेशंस को रैशनलाइज करना शुरू कर दिया। वर्ष 2019 में कंपनी ने चाइनीज क्यूजीन सेगमेंट में अपना पहला होमग्रोन ब्रांड हॉन्ग्स किचन शुरू किया और अब 2 साल के भीतर देश में हॉन्ग किचन के 12 रेस्टोरेंट्स हैं। कंपनी के डोमिनोज रेस्टोरेंट देश भर के 293 सिटीज टाउन्स में मौजूद हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट इंटरनेशनल मार्केट्स में भी प्रेजेंस बढ़ा रहा है।
इसके अलावा डोमिनोज श्रीलंका और बांग्लादेश में भी अपनी मार्केट प्रेजेंस हासिल करना शुरू कर रहा है। डोमिनोज नेटवर्क परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का परफॉर्मेंस मुख्य रूप से कोविड-19 के कारण प्रभावित हुआ था। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा विभिन्न प्रतिबंधों के कारण डाइन इन की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार कंपनी ने डोमिनोज की कुछ यूनिट्स को बंद कर दिया है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 21 की पिछली 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने मुख्य रूप से ऑर्डर्स की होम डिलीवरी के कारण अच्छा परफॉर्म किया। इस प्रकार मैनेजमेंट सोचती है कि ऑर्डर्स की समय पर डिलीवरी के लिए डोमिनोज ने अपनी मार्केट प्रेजेंस बढ़ा दी है। इसके कारण मैनेजमेंट ने पिछले कुछ महीनों में कुछ नए रेस्टोरेंट खोले। फाइनेंशियल ईयर 2017 में डोमिनोज पिज्जा ने नेगेटिव SSSG रिपोर्ट किया क्योंकि डिमोनेटाइजेशन ने कंपनी के रेवेन्यू को अफेक्ट किया। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2019 में डोमिनोज ने 7 वर्षों में अब तक की सबसे अधिक SSSG ग्रोथ दर्ज की है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2021 में वेरियस लॉकडाउन और डाइन इन पर अन्य प्रतिबंधों के कारण डोमिनोज ने 17.7% नेगेटिव SSSG की रिपोर्ट दी। डंकन डोनट नेटवर्क, हॉन्ग्स किचन, जुबिलेंट फूड वर्क्स ऑनलाइन डिलीवरीज। फाइनेंशियल ईयर 2021 के चौथी क्वार्टर में डिलीवरी सेल्स में ऑनलाइन ऑर्डर का अब तक का सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि लोगों ने ऑर्डर्स की होम डिलीवरी को प्रेफरेंस दी थी। ऑनलाइन ऑर्डर ने लॉकडाउन पीरियड के दौरान कंपनी के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा डिराइव किया। साथ ही लॉकडाउन के दौरान डोमिनोज के मोबाइल एप्लीकेशन को 57 मिलियन से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया, जिससे कंपनी की अपने कस्टमर तक पहुंच बढ़ी। कॉस्ट स्ट्रक्चर, जुबिलेंट फूडवर्क्स। कॉस्ट्स एज अ % ऑफ नेट सेल्स। एम्प्लॉय कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड रेंट कॉस्ट कंपनी की मेजर कॉस्ट्स हैं। इस प्रकार ये कॉस्ट्स कंपनी के प्रॉफिट्स को बहुत प्रभावित करती है। हालांकि कंपनी ने पिछले वर्षों में इन कॉस्ट्स को मेंटेन रखने की कोशिश की है। रॉयल्टी कॉस्ट भी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण कॉस्ट है, जो पिछले 5 वर्षों से सेल्स के 3 से 4% के बीच है। फाइनेंशियल पैरामीटर्स। आज के लिए बस इतना ही। जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस हमारे ब्लॉग पर जाकर पढ़ें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।